जोहार दोस्तों। जानते हैं आज सीसीआई की तरफ से एक वैकेंसी आया हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। इसमें आपका जो है पोस्ट दिया गया है, चार पोस्ट है, 4 फील्ड में आपको जाने होंगे और टोटल वैकेंसी आपका 22 होने वाला है। चलिए जानते हैं कौन से पोस्ट के लिए कितने हैं। इससे पहले अगर कोई चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और चैनल अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे। लाइक, आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि इस तरह का और भी वीडियो आप तक पहुंचाने का कोशिश करूं। ये देखिए, ये क्या कह रहा है। सबसे पहले नोटिफिकेशन को जानते हैं। नोटिफिकेशन क्या कह रहा है कि इंगेजमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल्स इन द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये जो भी आपका वैकेंसी है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होने वाला है। ये इसका हेड क्वार्टर जो है ये न्यू दिल्ली में है, इस्टेब्लिश किया गया था। और ये जो है कंपटीशन एक्ट 2002 के अंतर्गत आता है। इसका पोस्ट देखिए, पोस्ट जनरली दिया गया है 4 लॉ में दिया गया है, इकोनॉमिक्स दिया गया है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डाटा एनालिसिस दिया गया है। इसमें टोटल अलग अलग वैकेंसी है। ये देखिए, तो सबसे पहले लॉ में 10 वैकेंसी दिया गया है। वैकेंसी जो है वो लॉ में है आपका 10 और इकोनॉमिक्स में 8 और आईटी में 1 और आपका डाटा एनालिटिक्स में 3 वैकेंसी दिया गया है। अब इसमें देखिए क्या क्या आपको मांगा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि सबसे पहले आप इस पॉइंट को पढ़िए। यंग प्रोफेशनल आर इनिशियली required for a period of 1 year which can be further extend per रिक्रूटमेंट। आपको जो है एक प्रत्येक साल रिक्रूटमेंट बढ़ाया जाएगा। और नेक्स्ट आप अगला पॉइंट पे देखिए। अगला पॉइंट क्या कर रहा है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता रहा है। कि ये देखिए, इस पॉइंट में बताया जा रहा है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड प्रोफेशनल विथ इफेक्टिव एनालिटिक्स कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग टेक्निकल राइटिंग एंड इंटरपर्सन स्किल, the detail of eligibility criteria, remuneration payable and other terms and condition of engagement। समझ में आ गई है। आपको उसके लाइक होना है, क्राइटेरिया जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको फॉलो करना होगा आपको। और ये जो भी है ये पोस्ट जो है सो आपका कॉन्ट्रैक्चुअल है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। ये आपका गवर्नमेंट के अंतर्गत नहीं आती है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। ये आपको प्रत्येक साल रिन्यू करना पड़ेगा और प्रत्येक साल आपको रिन्यू हो भी जाता है आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, पॉइंट नंबर 5 में आप देखिए। पॉइंट नंबर 5 में बोला जा रहा है कि आप जो वैकेंसी भरिएगा, जो फॉर्म भरिएगा, फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको यहाँ जो दिया गया है इस एड्रेस पे पोस्ट कर देना है। देखिए, इस एड्रेस पे आपको पोस्ट कर देना है। और यही एड्रेस आपका वहाँ टॉप पे दिया गया था, आपने ये टॉप देखा ही होगा, यही एड्रेस दिया गया था। ये देखिए, यही एड्रेस है, इसी एड्रेस पे आपको भेज देना है, सेंड कर देना है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है प्लस एक्सपीरियंस क्या मांगा जा रहा है। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो आपका लॉ के लिए जो है, लॉ के लिए मांगा जा रहा है डिग्री ऑफ एलएलबी और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कहीं से आपका एलएलबी किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, और स्टेट बार काउंसिल में आपका मेंबरशिप होना चाहिए। एंड एक्सपीरियंस आपका यहाँ दिया जा रहा है, आप एक्सपीरियंस को भी एक बार ध्यान देंगे। एक्सपीरियंस भी आपका वहाँ पे प्रैक्टिस के तौर पे, सिविल कोर्ट हो या हाई कोर्ट पे प्रैक्टिस के तौर पे आपका एक्सपीरियंस होना कंपलसरी हो जा रहा है। अब नेक्स्ट आ जाओ, इकोनॉमिक्स पोस्ट के लिए क्या कहा जा रहा है। इकोनॉमिक्स में आपको मांगा जा रहा है कि पीजी होना चाहिए इकोनॉमिक्स में, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इकोनॉमिक्स फॉर एदर ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका पीजी होना चाहिए। और ये एक्सपीरियंस रहा है। इसमें जो डिजायरेबल लिखा जा रहा है, डिजायरेबल में क्या हो जा रहा है कि ये डॉक्टरल डिग्री फ्रॉम रिप्यूटेड, यहाँ डॉक्टरल डिग्री भी ज़रूरी पड़ जाएगी। एंड आप देखोगे गुड एनालिटिक्स स्किल, अब जो स्किल है, कौशल है, वो आपका अच्छा होना चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट को देखोगे आप तो स्पेशलाइजेशन ऑफ एरिया एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में आपको बहुत बेहतरीन तरीक़ा से नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखोगे आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए क्या मांगा जा रहा है, यह मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है। नेक्स्ट देखोगे आपका इसेंशियल में, देखो इसेंशियल बैचलर डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर साइंस। एंड आप कंप्यूटर साइंस में जाओ या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जाओ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाओ, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में जाओ, या फिर मास्टर डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, साइंस
एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये इसेंशियल में होना चाहिए या तो ये और में दिया गया है। एंड डिजायरेबल में देखिए क्या कह रहा है कि लिन्यूक्स सर्टिफिकेट ये कंपलसरी हो जा रहा है। लिन्यूक्स सर्टिफिकेट जो होता है वो चाहिए। आपका जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया गया है, एक्सपीरियंस को भी एक बार आप ध्यान से पढ़ लें। एंड नेक्स्ट एक है आपका ये, इसी में से ये सर्टिफिकेट एक इंक्रीज हो जा रहा है आपका, ये आपका एक बढ़ जा रहा है, ये भी आपको देने पड़ेंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं आप डेटा एनालिटिक्स की ओर। डेटा एनालिटिक्स जो है उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, उसमें इसेंशियल पे ही जाओ आप, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड डाटा साइंस और मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये देखिए इसमें भी मांगा जा रहा है मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर, यानी एमसीए डिग्री चाहिए, एमसीए होना चाहिए। और ये रहा आपका एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। इस कॉलम पे आप एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ सकते हो बहुत अच्छे से, आपका हर एक चीज़ को दिया गया है। अब इसका हम लोग अब बात करते हैं पेमेंट के बारे में। पेमेंट क्या होने वाला है, सबसे पहले पेमेंट के बारे में जानेंगे हम लोग। पेमेंट देखिए क्लास यहाँ लिखा जा रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ यंग प्रोफेशनल, और यंग प्रोफेशनल ग्रेड 1 के लिए अप टू 3 ईयर्स मतलब 3 साल तक आपको 60,000 रुपया प्लस 10% इंक्रीज, यानी पर साल 10% इंक्रीज किया जाएगा। और एज लिमिट जो है, एज लिमिट आपका 30 साल तक रखा गया है, 30 ईयर्स। एंड नेक्स्ट ग्रेड 2 पे आप गौर करोगे, और ये जो है सो ये ओनली डाटा एनालिटिक्स के बारे में है। ये मिनिमम 3 ईयर्स एंड अप टू 5 ईयर्स। ये एक्सपीरियंस जो है मिनिमम आपको 3 ईयर्स मांगा जा रहा है एंड 5 ईयर्स तक के। और इससे पहले आपने वर्क प्रोफेशनल ग्रेड 1 के बारे में देखा होगा, ये अप टू 3 ईयर्स तक की मतलब 3 साल तक का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। उसमें आप ये मैक्सिमम हो जा रहा है, आप मिनिमम 1 ईयर 2 ईयर जो भी हो वो आप दे सकते हैं। और ग्रेड 2 के लिए आप देखोगे इनका जो एज लिमिट रखा गया, एज लिमिट आपका 35 ईयर्स रखा गया। हम लोग पेमेंट के बारे में बात करेंगे तो 60,000 ये ग्रेड 1 के लिए है एंड 80,000 जो है 80,000 आपका ग्रेड 2 के लिए है। इसमें से आपको 10% पर ईयर बढ़ जाएगा, पर ईयर नेक बढ़ते जाएगा। हम लोग बात करते हैं इसका फॉर्मेट के बारे में। फॉर्मेट सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि ये एप्लीकेशन फॉर्म है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको फिल अप करने के बाद, ये ध्यानपूर्वक फिल अप करने के बाद आप जब इसको स्पीड पोस्ट करोगे, स्पीड पोस्ट के लिए आपका जो एड्रेस दिया गया है आप उसमें से सिर्फ इस फॉर्मेट को ही आपको नहीं देना है, इसके अलावा आपको देने हैं उसमें डॉक्यूमेंट। वो जो है सो इस फॉर्मेट पे उसको भरने के बाद, उसको पूरा फिलअप करने के बाद आप इस एड्रेस पे उसको सेंड कर दोगे। ठीक है, तो ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।